छोटी सी जिंदगी में पाप और मजे ये करके अनंत काल का नरक में जाना है, या इस जिंदगी में दुख उठा के अपनी अभिलाषाओं को खत्म करके यीशु के साथ पवित्र जीवन जी के उसका भय मानते हुए अनंत काल स्वर्ग में अपने पिता के साथ बिताना है। निर्णय तुम्हारा है। उसने कहा चुनाव तुम्हारा है। जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप, सब कुछ तुम्हारे सामने रखे हैं। जो चुनाव तुम्हारा है। यीशु शीघ्र आ रहा है। शीघ्र मतलब शीघ्र आ रहा है। पहले तो जीसस इज कमिंग सून, कमिंग सून नहीं, अब वो निकल गया है, रास्ते में पहुंचने वाला है। सारी दुनियादारी, फालतू काम जो दुनिया में रहने के लिए जरूरी है, बस उतना ही, बाकी सब छोड़ के उपवास और प्रार्थना में बढ़ जाओ। अभी अगर तुम्हें बचना नहीं तो अंत के दिनों में जब सताप बढ़ेगा, चुने हुए भी गिर जाएंगे, पास्टर भी गिर जाएंगे, जो कहते हैं ना हम तो मसीह में बहुत मजबूत है, वो भी गिर जाएंगे। लेकिन जिनकी नींव सत्य पे डली होगी, जिन्होंने तैयारी की होगी, वो खड़े रहेंगे अंत तक और उठाए जाएंगे परमेश्वर के साथ। तो अंतिम दिनों की तैयारी, खुदा ने मुझे ये असाइनमेंट दी। उसने बोला मेरी बेटी जा, जगा कलीसिया को, जाके मैं भेजूंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं सारी, तूने कलीसिया को जगाना, उनको बोल मैं आ रहा हूँ, उनको बोल मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ, छोड़ दो अपने पापों को। अभी वहां पे छाती पीटोगे, हाय प्रभु, आई थी पास्टर गंजन मित्तल यहाँ पर, इतना वचन तूने मुझसे बात भी की, मैंने निर्णय भी लिया था, लेकिन घर जाके फिर फोन आ गया, प्रभु क्या करूं? और छाती पीटना, दांत पीटना, मेरे पास मौका था बाहर आने का, हे प्रभु। और इधर से कीड़े निकलेंगे, कान से, नाक से निकलेंगे, मुंह से जाएंगे, ऊपर से निकलेंगे, और पूरे शरीर में आग गंधक की जलेगी, और अनंत काल तक कोई तुम्हें वहां से निकाल नहीं सकता। इसलिए हमेशा याद रखिए, यीशु सिर्फ चंगाई नहीं, वो तो वैसे ही मिलते यीशु के पास आके, केवल इतना देने नहीं आया छुटकारा और चंगाई। यीशु तुम्हें अनंत काल का जीवन देने आया। अनंत काल के जीवन में ना बीमारी, ना घटी, ना दुख, ना आंसू, ना विलाप। निर्णय तुम्हारा है। छोटी सी जिंदगी में पाप और मजे ये करके अनंत काल का नरक में जाना है, या इस जिंदगी में दुख उठा के अपनी अभिलाषाओं को खत्म करके यीशु के साथ पवित्र जीवन जी के उसका भय मानते हुए अनंत काल स्वर्ग में अपने पिता के साथ बिताना है। निर्णय तुम्हारा है। उसने कहा चुनाव तुम्हारा है, जीवन और मृत्यु, और मैं चाहता हूँ तुम जीवन को चुन लो, मैं चाहता हूँ तुम लाभ को चुन लो। आपने अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या किया? परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, वो डेली आदम के पास खुद आता था मिलने के लिए, खुद आता था परमेश्वर, आदम नहीं जाता था, खुदा खुद आता था आदम से मिलने के लिए। कैसा गहरा प्रेम परमेश्वर का मनुष्य के लिए था। उसने सारा अधिकार आदम को दिया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया उसे। और गलती किसने की? परमेश्वर ने या मनुष्य ने? मनुष्य ने की। प्रभु की अनाज्ञाकारिता की, उसके वचन को तोड़ा। शैतान मजाक बना रहा था, बनाया था अपने स्वरूप में से, अब से ये मेरे पीछे चलेगा, अब से ये मेरी मानेगा, अब से इसके अधिकार मेरे हैं। अब सोचो पिता के ऊपर क्या बीत रही थी उस समय पे। लेकिन फिर भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ हमारे लिए। उसकी वो आस नहीं टूटी कि चल तूने ख्वाब किया मैं तुझे छोड़ता हूं ना। उसने सेकंड प्लान तैयार किया हमारे लिए। उसने योजना बनाई। पूरा संसार पाप से भर गया, बड़े बड़े जायंट्स, बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं इस संसार में आ गए थे। और बाइबल कहती है मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। प्रभु ने नूह के समय पर वो संसार को, वो मनुष्य नहीं थे, याद रखिए। हमें लगता है परमेश्वर ने सब मनुष्यों को खत्म किया, नहीं, असल में डीएनए खराब कर दिया था शैतान ने मनुष्य का। और अब मनुष्य नहीं पैदा हो रहे थे, जायंट्स पैदा हो रहे थे, दानव पैदा हो रहे थे। आधा शरीर बकरे का, आधा शरीर मनुष्य का, अजीब अजीब से प्राणी। क्यों? मिक्सिंग हो गई थी ब्रीड में, और अजीब अजीब से प्राणी पैदा हो रहे थे। आज भी आपको चारों तरफ मिल जाएंगे देखने को। और परमेश्वर ने उन्हें खत्म करना, वो क्या कर रहे थे? वो मनुष्य को खाने लगे थे इंसानों को। अब प्रभु को ने उन सबको मिटाया। तब भी परमेश्वर ने नूह को बचा के रखा। नूह के बाद प्रभु ने इब्राहिम को बचाया। इब्राहिम से कौम निकाली, उस कौम से यीशु मसीह आया। 4000 साल यीशु मसीह परमेश्वर तुमसे मिलने के लिए प्लान कर रहा था।
कैसा प्रेम है यीशु मसीह का, कैसा प्रेम है उसके अंदर हमारे लिए। और हम छोटे से सताव और कुछ प्रार्थना ना सुनने के कारण मैं छोड़ दूंगा यीशु मसीह को। मैं बोलती तुम क्या छोड़ोगे, तुम छोड़ो, नरक में जाओगे। तुम सोच के तो देखो उसके प्रेम के विषय में। 4000 साल तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था तुम्हारा पिता, तुम्हारी संगति के लिए तड़प रहा था तुम्हारा पिता, और अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को भेजा। अच्छा, कोई नहीं है संसार में जो इनके पाप को दूर कर सके, कोई धर्मी नहीं है जो इनके पाप को मिटा सके। परमेश्वर खुद इंसान बनके इस दुनिया में आया, और यीशु मसीह उसने कहा जब मरियम से पैदा होना था, ये पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु होगा, वो लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं टपक गया ऊपर से या नीचे से आ गया, वो हजारों साल की भविष्यवाणियों के द्वारा, हजारों साल की परमेश्वर की प्लानिंग के द्वारा मनुष्य जाति से फिर मिलाप करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। बाइबल कहती है वो अपने घर आया, पर उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। क्यों? 2000 साल से, 4000 साल से तो वही अजगर, वही पुराना सांप, उसी का इन्फ्लुएंस था। तो जब आया खुदा, पहचान ही नहीं पाए, आज भी नहीं पहचान पाते। कहता मैं अपने घर आया और मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, पर जितनों ने मुझे ग्रहण किया उन सबको मैंने परमेश्वर की दोबारा वो संतान होने का अधिकार दे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज संसार परमेश्वर की संतान नहीं है, आज आप और मैं खुदा की संतान है। आमीन, हालेलुया। हम उसके कहलाते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। आज हम उसकी संतानें हैं। कितना बड़ा सैक्रिफाइस परमेश्वर का, पूरा स्वर्ग छोड़ के शून्य बन गया, मनुष्य बन गया, और हम छोटे सा सैक्रिफाइस नहीं कर पाते प्रभु के लिए। थोड़ा सा सताव आया, विश्वास से हट गए, थोड़ी सी डांट वांट पड़ गई, चर्च छोड़ दिया। अरे सोचो उस खुदा की फीलिंग जो अपने पुत्र को क्रूस पे लटकते देख रहा है तुम्हारे कारण। क्या दे सकते हो? उसने तो सब कुछ दे दिया, तुम अभी भी मांगते हो, अभी भी मांग ही रहे हो। जब मैं प्रभु में आई ना, मैंने कभी नहीं मांगा कुछ प्रभु से। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने दुनिया की कोई चीज प्रभु से नहीं मांगी, और प्रभु से वो मांगा, प्रभु जो इस दुनिया में नहीं मिलता, जो केवल वहां मिलता है, वो चाहिए मुझे। जो अलौकिक है, जो सुपर नेचुरल है, जो दुष्ट को हिला देता है, वो चाहिए प्रभु। ऊपर का चाहिए, नीचे का तो बाजार में मिलता है। गाड़ी लेनी है, शोरूम में चले जाओ, बाइक लेनी है, वहां पे चले जाओ, हाँ, डिग्री लेनी है, कॉलेज चले जाओ। दुनिया का तो दुनिया में ही मिलता है ना। हमारे पास वो होना चाहिए जो संसार में किसी के पास नहीं है, और वो है परमेश्वर की आग, परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा, अनंत काल का जीवन। तुम्हें पता नहीं तुम कितने सामर्थी हो। शैतान पता तुम्हें झूठ बोलता, हाँ तू बेचारी, तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, आपको बेचारा वो दिखाता बाहर से तुम्हें। उसको बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, आमीन, और सारे अधिकार अब मेरे पास है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू खाली है। उसको बताओ उसकी औकात। हम तो अपने ही रोने लेके बैठ जाते हैं, हम तो अपने आप को ही कम कर लेते हैं। वो उछलता है, देख तेरे बंदों को डरा दिया, तो खुदा के बंदे डरते नहीं। तो ये अंत का समय है, सताव आएगा, पूरे वर्ल्ड में आएगा। कलीसिया दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करेगी। तैयार हो? दुनिया की आशीष वाले हैं तो यहाँ से अलग हो जाएंगे। अगर यीशु वाले हो तो मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करोगे। कुछ छूटता है छूट जाए, कुछ जाता है चला जाए। जब उस खुदा ने हमारे लिए कुछ नहीं रख छोड़ा, उसके लिए छोड़ के तो देखो, कुछ स्वर्ग तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। आमीन। छोड़ने का तो कभी सोचा नहीं, हमेशा पाने का ही सोचते हैं। सब छोड़ा मैंने, घर छोड़ा, फैमिली छोड़ी। मेरे यीशु के साथ मेरे रास्ते में जो भी आया, पैसा आया, चीजें आई, जो कुछ आया, मैंने सब छोड़ा। और आज भी मुझे पाने का नहीं, मुझे छोड़ने का बड़ा इंटरेस्ट रहता। प्रभु तेरे लिए छोड़ूं क्या? प्रभु बड़ा छोड़ना, बड़ा बड़ा सैक्रिफाइस, छोटे मोटे नहीं। अगर आपका आत्मा जागृत है तो आप मेरी बातों को समझोगे। आखिरी में कलीसिया तितर बितर होगी, चरवाहों को मारेंगे, झुंड तितर बितर होंगे, वचन का अकाल होगा, मुश्किलें आएंगी। चीजों को काट के पूरे यीशु के हो जाओ। मुझे ड्रीम प्रभु ने दिया पिछले दिनों में, मुझे प्रभु ने दिया है। अगर इसमें एक भी शब्द झूठ हो तो प्रभु मुझे नरक में डाल दे, कोई डर नहीं। पर जो प्रभु ने मुझे दिखाया मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद आप कुछ मर्जी बोलो, कोई चिंता नहीं।
खुदा मेरे विषय में जो बोलता है मुझे उसकी चिंता है बस। दुनिया क्या बोलती है भाड़ में जाए, हाँ कोई चिंता नहीं। मुझे एक ही की बात, वो क्या सोचता है, मेरे कामों से वो क्या सोचता है, मेरे चाल चलन से वो क्या सोचता है, मुझे उसकी फिक्र है। तो एक ड्रीम मैंने देखा, उस दिन मैं बहुत थकी हुई थी और मैं अपने ऑफिस में ही सो गई। और मैं आत्मा के बहुत व्याकुल रहती हूँ, मुझे बहुत पेन होता है। मैंने यीशु को बहुत बार रोते हुए देखा है। मैं उस दिन जब सोई 2 बजे का समय था, सुबह 4 बजे का टाइम, मैंने एक ड्रीम देखा। ड्रीम ऐसा लग रहा था मैं जाग रही हूँ उस समय। और मैंने उस भयानक दिन को देखा जिसके विषय में बाइबल में लिखा है, योएल की पुस्तक में, कि यहोवा का वो भयानक दिन निकट है। अब मैं देखा पूरे बादल, गोधूली का समय होता है ना, जैसे वाइट वाइट सा, अगर देखा ना बारिश के बाद एक वाइट वाइट सा दिन होता है, वो भयानक सा दिन था वो। और बहुत ज्यादा मेरी आत्मा व्याकुल हो रही है। और मैं कलीसिया में सब अपनी टीम बच्चों को सबको बोल रही हूँ, छोड़ दो अब सब काम, सारी मीटिंगें कैंसिल करो, सब कुछ छोड़ो। अब हम सिर्फ और सिर्फ घुटनों पे बैठ के पास प्रार्थना करेंगे जब तक यीशु नहीं आ जाता, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। और इतने में चर्च में बहुत आवाजाही, बहुत जैसे हलचल और बहुत कुछ ऐसा बेचैनी सी हो रखी है। और मेरी आत्मा बहुत व्याकुल थी और मैं रो रही हूँ, मेरा प्राण निकला जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस खत्म, अभी प्राण निकल जाएगा। इतने में एक बहन भागते हुए आई, हमारी टीम में ही है वो बहन। उसने बोला मम्मा को मुझे एक मैसेज देना, प्रभु ने मुझे भेजा है। प्रभु ने कहा जाके सीधा उनको बोल के आ। मैंने कहा आने दो उसको। और मैं बहुत व्याकुल अपने ऑफिस के स्टूडियो में बैठी हूँ और उसने बोला मम्मा प्रभु ने आपके लिए कुछ बोला है, कुछ मैसेज दिया है। मैंने बोला प्रभु, मैंने कहा मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ प्रभु आ रहा है, मैं जानती हूँ और हम रेडी हैं, तैयारी कर रहे हैं। उसने नहीं मम्मा प्रभु ने कुछ बोला, और वो बहुत जोर जोर से रो रही है। और उसने बोला प्रभु ने मुझे बोला है कि जा मेरी दासी को बोल 4 साल में मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, बाइबल में लिखा उस समय के बारे में नहीं, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो मैसेज मुझ तक पहुंचा मेरा कर्तव्य है मैं आप तक पहुंचाऊं। और प्रभु ने एक चीज और बोली, मैं अपने दासों को बिना बताए, अपना मर्म बिना उनको बताए कुछ नहीं करूंगा। तो कलीसिया समय बहुत थोड़ा है। इसी सालों में जो भयानक चीजें होनी है, जो महामारियां, जो भूकंप और जो चिप लगनी है और जो चीजें, वो सब तैयार हो चुका है। अगर अभी तैयारी नहीं करोगे तो उस चीजों को झेल नहीं पाओगे और कंप्रोमाइज करोगे और गिर जाओगे। अभी से रेडी होना है। मसीहत कोई रिलीजन नहीं है, ये अनंत काल का जीवन पाने का रास्ता है। जिसने तुम्हें बनाया है, तुम आज उसको मजाक बनाओगे उसका, वो आपका क्या करेगा आप सोच नहीं सकते। अगर आज आप अपने बनाने वाले का मजाक बना रहे हो, उसे ठट्ठों में उड़ा रहे हो, उसका वो आपका क्या करेगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसका भय मानो, उसे ठट्ठों में मत उड़ाओ। नहीं तो जब आपके उड़ेंगे ना, पूरी दुनिया देखेगी और स्क्रीन चल रही होगी ऐसे, और आपके गुप्त पाप यहाँ पे लाइव चल रहे होंगे, लाइव पूरी दुनिया देखेगी। परमेश्वर की बातों को सीरियस लो। आप कोई भी क्यों नहीं है, आप पास्टर है, आप इवेंजलिस्ट है, आप विश्वासी है, आप वर्शिपर है, आप कोई भी क्यों नहीं है, हर एक को उस जगह पे खड़ा होना है। मनुष्य ने जो ज्ञान पाया वो प्रभु की बुद्धि से पाया। प्रभु ने जो कुछ बनाया वो ज्यादा क्लियर बता सकता है या मनुष्य? आज साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, किसकी रिसर्च करते हैं? प्रभु की बनाई चीजों की। तो जिस प्रभु ने बनाया है वो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता नहीं कर सकता? तो उसके ज्ञान में बढ़ो, ये ज्ञान तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगा। आमीन। और ये ज्ञान तुम्हें प्रभु से दूर करेगा, पर प्रभु का ज्ञान तुम्हें श्रोमणी सर्वोत्तम बना देगा। आमीन। तो कलीसिया, हम अंत के भी अंत बॉर्डर लाइन पे तैयारी करो, अपनी तैयारी करो। कलीसियाएं तैयार हो जाए, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। आमीन। और 2 काम करने आ रहा है, एक तो अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने, और दूसरा जिन्होंने तुम्हें सताया है उनका न्याय करने के लिए यीशु आ रहा है, उनको दंड देने के लिए यीशु आ रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए उसने कहा पलटा तू नहीं लेगा, मैं लूंगा। और उसका पलटा और तुम्हारे पलटे में बहुत फर्क है। तुम एक की दो सुनाओगे, पर उसका पलटा अनंत काल का है। कलीसिया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तैयार हो, पापों से तौबा करो। किसी की नहीं सुननी, इसकी सुननी, इसकी सुननी बस। हालेलुया, हालेलुया। इसकी सुननी, ये सबको निरुत्तर कर देता है। खुदा का वचन, इसको अपनी जिंदगी बना लो। होठों से तो आदर करते हैं पर दिल से खत्म हो गया। प्रभु प्रभु करते हैं पर प्रभु जीवन का प्रभु नहीं है। जब नूह प्रचार करता था, भाई परले आने वाली है, तौबा कर लो, मजाक बनाते थे उसका। आज भी कुछ लोग बना रहे हो शायद, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा जहाज तो उठने वाला है, पीछे से तो वही रहेंगे जो मजाक बनाएंगे। आमीन। हाँ, वही रहेंगे जो ठट्टे उड़ाएंगे। जब नूह बोलता था ना, लोग ठट्टे उड़ाते, क्या तैयारी कर रहा, देख हमें देख, हाँ हम तो अपना फ्यूचर बना रहे हैं। वो नीचे का फ्यूचर बना रहे थे और नूह ऊपर का फ्यूचर बना रहा था। हालेलुया। आज बहुत सारी लोग नीचे के फ्यूचर बना रहे हैं, पर आत्मिक लोग जो प्रभु की बातों की समझ रखते हैं, वो अनंत काल का फ्यूचर बना रहे होते हैं। आमीन। तो याद रखिए, नूह के दिनों के दिन आ चुके हैं। सदोम अमोरा हमारे बीच में है। मैंने बोला सब चीजें, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और यीशु का आगमन निकट है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, खराई के साथ, पवित्रताई के साथ। हाँ की हाँ और ना की ना। ऐसी टेक्नोलॉजी को आग लगा दो जो तुम्हें तुम्हारे यीशु से दूर करे। ऐसे आंखें जो तुम्हारी गंदी करे, फेंक दो, दूसरा फोन ले लो। हर वो चीज को सैक्रिफाइस कर दो जो तुम्हारे प्रभु से, तुम्हारे अनंत काल के जीवन से खिलवाड़ करती है। ये यहाँ का एंजॉय ना आपको नरक में ले जाएगा। कुछ नहीं होगा, अरे अरे चल चल चल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शैतान रिजल्ट नहीं बताता। शैतान बोलता कुछ नहीं होगा, खा ले फल, कुछ नहीं होगा, कर ले व्यभिचार, कुछ नहीं होगा, देख ले गंदी मूवी, कुछ नहीं होगा, कर ले हेरा फेरी, कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर रिजल्ट भी बताता है। वो तो बेटा ये करेगा तो निश्चय मरेगा, हाँ, और ये मेरी भय मानेगा, आज्ञाओं पे चलेगा, तेरी पीढ़ियां भी आशीष पाएंगी। वो रिजल्ट बताता है, शैतान रिजल्ट नहीं बताता। वो अभी की आंखों की अभिलाषाएं, तेरे शरीर को क्या अच्छा लग रहा है, बस वो देख, आगे की मत सोच, टेंशन मत ले। लेकिन प्रभु रिजल्ट बताता है, क्योंकि वो भला है, वो प्रेमी है, वो दयालु है। हालेलुया।